बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम बना रहे हैं बीफ़ मसाले की रेसिपी। आप इसे बीफ़ मसाला कढ़ाई भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनने जा रही है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। बीफ़ मसाला बनाने के लिए बीफ़ का गोश्त लिया है, मैंने लिया है 1 किलो गोश्त, और ये मैंने मिक्स लिया है, हड्डी वाला भी और गोल बोटी भी। तो इसको अच्छे से वॉश करके छलनी में रख दिया ताकि इसका पानी ज़ायद जो है वो नुचड़ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मसाले साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें हम डाल देंगे गोश्त। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, इनको मैंने इस तरह रफली काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और 6-7 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी, वो मैंने इसमें काटी हुई हैं, वो डाल देंगे। ये 8 अदद लहसुन के जवे हैं, बड़े वाले हैं, वो डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक। 2 टीस्पून मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम डालूँगी मैं हल्दी, और 1 कप डाल दूँगी मैं इसमें पानी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर प्रेशर का ढक्कन बंद कर देंगे और इस पे रख देंगे विसल। जी, तो अब मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे। पहले मैं तेज़ आंच पे रखूँगी, जब इसकी ये विसल चल जाएगी तो फिर आपने आंच मीडियम कर देनी है, लो मीडियम कर देनी है, और इस पे आपने 20 से 22 मिनट तक टाइम देना है इसको। जी, तो 20 मिनट मैंने प्रेशर को चलाकर उसकी भाप मैंने निकाल दी है। तो अब इसका हम ये वेट उठा लेंगे और इसका ढक्कन खोल देंगे। माशाल्लाह से गोश्त गल गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कढ़ाई में मुंतकिल कर देती हूँ। जी, तो मैंने गोश्त को कढ़ाई में डाल लिया है। तो इसमें अब मैं डालूँगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, और 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें अदरक, क्योंकि अदरक मैंने पहले नहीं डाला था, इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया है धनिया पाउडर। ठीक है, आप पूरी रेसिपी को देखा करें कि किस पॉइंट पे किस तरह मसाले डाले जाते हैं। अब तेज़ आंच पर हम इसकी बुनाई करेंगे, तो साथ गोश्त का पानी भी खुश्क हो जाएगा, तेल का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, गोश्त की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ऑयल गोश्त से सेपरेट हो गया मसाले से, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी और अब इसमें कुछ और डालूंगी। ठीक है जी, तो ये है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही, वज़न में ये 150 ग्राम होगा, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून क्रीम है, ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम है। और तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से क्रीम लाएं। अब 1-2 टेबलस्पून के लिए घर में जो दूध उबाला जाता है ना, उसके ऊपर जो मलाई आती है ना, उसको उतार कर थोड़ा सा फेंट लें। ठीक है, और इस तरह इसमें डाल लें, इससे बड़ा मज़ेदार सा और क्रीमी सा मसाला तैयार होता है। आँच आपने हमेशा हल्की करके ही डालनी है जब भी कोई दूध, दही या मलाई इस तरह की चीज़ें डाली जाएं। और जब ये अच्छी तरह इसमें दही ये वगैरह मिक्स हो जाए ना गोश्त में, तो फिर आपने आँच थोड़ी सी तेज़ करनी है। दही अच्छे से इसमें घुल गया, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसकी आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसको मीडियम आँच पर पकने देंगे। तब तक अब हमने पकाना है इसको जब तक कि दही का पानी थोड़ा खुश्क ना हो जाए। और अब अपनी मर्ज़ी से इसको खुश्क करना है, क्योंकि आप इसमें जितना मसाला या ग्रेवी चाहती हैं उस हिसाब से इसको खुश्क करना है। ठीक है,
जी तो दही डालकर भी मैंने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है और उस दही का पानी खुश्क हो गया है। वैसे मसाले से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाला। हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला और क्वार्टर टी स्पून डालेंगे काली मिर्च। ये 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ली हैं मैंने और थोड़ी सी कटी हुई अदरक। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो चूल्हा कर देंगे बंद और ये बीफ मसाला कढ़ाई बनकर तैयार है। इसे हम करते हैं अब डिश आउट। बीफ मसाला बनकर तैयार है। माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।